हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर आपके लेकर के आए हैं 100 प्रश्नों वाली शताब्दी एक्सप्रेस की श्रृंखला, जिसमें हम 100 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो जो कि लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, इसलिए सुव्यवस्थित नगर योजना इसकी मुख्य विशेषता होगी। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो और यह आपके दृष्टि स्तर से नीचे हो। जब दृष्टि स्तर के नीचे घन होता है तो हमें ऊपर वाली भी फलक दिखाई देती है। इसका मतलब यह है तब हम 3 फलक देख सकते हैं। जब दृष्टि स्तर के नीचे होता है तब हम मैक्सिमम 3 फलक देख सकते हैं, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। और अगर ऊपर होगा दृष्टि तल से तो केवल 2 ही फलक दिखाई देंगे। तो यहाँ दृष्टि तल से नीचे है, इसलिए राइट आंसर 3 हो जाएगा सी। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है हड़प्पा कला से, मोहनजोदड़ो कलाकार से, उपरोक्त दोनों स्थान से, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी की कला का जो परिज्ञान है वो दोनों नगरों से होता है, तो उपरोक्त दोनों स्थान। विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध की भारत में कहाँ है? तो महापरिनिर्वाण की मूर्ति 2 जगह देखने को मिलती है, एक अजंता की गुफा संख्या 26 में और एक कुशीनगर में, जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अंतराल को क्या कहते हैं? अंतराल को कलाकार का कार्य क्षेत्र कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के पश्चात मुगल चित्रों में क्या शैलीगत विशेषता विकसित हुई थी? तो यूरोपीय चित्रों के प्रभाव के बाद मुगलों में जो शैलीगत विशेषता विकसित हुई थी वो थी नैसर्गिक प्राकृतिक अभिव्यक्ति, राइट आंसर ए हो जाएगा। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर क्या है? एलोरा स्थित कैलाश मंदिर शिला काट है, रॉक कट मंदिर है, क्योंकि एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। पत्थरों से निर्मित में कंफ्यूज मत होना, पत्थरों से निर्मित और रॉक कट दोनों देगा तो आपको रॉक कट लगाना है, पत्थरों से निर्मित नहीं है वो, एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर है, यानी शिला काट, राइट आंसर उसका शिला काट होगा। हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र जो है वो गतिमान, सदाचारी और अनवरत विकास का प्रतीक माना जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। उस काल के कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मुगल काल के कलाकार, मुगल काल के कलाकार जिस स्थान पर चित्रकारी कहते थे उसे कारखाना कहा जाता था, राइट आंसर कारखाना हो जाएगा। चित्रकार सोमनाथ होर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सोमनाथ होर का जन्म 1921 में बांग्लादेश में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। किस कलाकार की सभी मानव व पशु आकृतियां कंकाल के स्वरूप दिखाई देती हैं? तो सोमनाथ होर की जितनी भी, चाहे मानव की आकृति हो चाहे वो पशु की आकृति हो, सब एकदम कंकाल मात्र दिखाई देती हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र औरत वृक्ष आदमी औरत वृक्ष किस कलाकार की रचना है? तो के लक्ष्मी गौड़ जो हैं इनके द्वारा बनाया गया है। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? तो गुप्त काल में बनाई गई सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो है वो वर्मिंघम संग्रहालय, वर्मिंघम म्यूजियम वर्मिंघम में रखी हुई है, राइट आंसर बी हो जाएगा। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई? बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कुल 7 गुफाएं हैं, बराबर में 4 और नागार्जुनी में 3, दोनों को मिला करके 7 गुफाएं बनाई गई हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अशोक लायन कैपिटल सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए। मूर्तियों पर असाधारण चमक यानी कि ओप किस युग की विशेषता थी? देखो, एक तो ओप हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रसिद्धि है, जो मुख्य रूप से चमकदार ओप विशेषता है वो मौर्यकालीन मूर्तियों की है। तो मौर्य काल में मूर्ति बनाई गई हो, चाहे स्तंभ बनाए गए हों, चाहे शिलालेख बनाए गए हों, सब में हमें चमकदार ओप दिखाई देती है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन स्तूप है दिए गए विकल्पों में से सारनाथ माना जाता है। अब सारनाथ का धमेख स्तूप पुराना नहीं, उसके नीचे जो धर्मराज का स्तूप था वो सबसे पुराना माना जाता है, क्योंकि बाद में वो नष्ट हो गया था, उसके ऊपर पुनः धमेख स्तूप बनाया गया है गुप्त काल में, तो वो तो बात का है। लेकिन जो पहले वहां पर बनाया गया था वो पुराना माना गया है, इसलिए राइट आंसर इसका सारनाथ होगा। मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां बनी, तो मौर्य काल की जो प्रारंभिक मूर्तियां हैं वो सभी चुनार बलुआ पत्थर से बनाई गई, क्योंकि मौर्य काल में जितना भी काम हुआ वो चुनार, मिर्जापुर में जो चुनार खदान है वहां के पत्थरों से हुआ है। भरहुत स्तूप की खुदाई किसने कराई थी? भरहुत स्तूप की जो खुदाई है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कराई गई थी। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही क्रम होता है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। पहले मौर्य आए, फिर शुंग आए, फिर कुषाण आए, फिर गुप्त आए। राइट आंसर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे निर्मित है? नृतक धड़, पुरुष धड़, नृतक धड़ जो हड़प्पा से मिला था। तो नृतक धड़ जो है वो काले रंग का है और वो काला सिलेटी चूना पत्थर, ओरिजिनल उसका जो नाम है काला सिलेटी चूना पत्थर था। अब चूंकि यहाँ चूना पत्थर ऑप्शन में नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम टेराकोटा लगाएंगे। कोई तीन चीज तो धातुओं की है तो धातु का तो बना नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम टेराकोटा लगा देंगे। प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? मदर गॉडेस की जो मूर्ति वो टेराकोटा या मृण मूर्ति माध्यम में बनाई गई थी, तो राइट आंसर टेराकोटा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से की है? ये मैंने बताया कि ये ऐसा प्रश्न है, कोई भी एग्जाम हो ये प्रश्न जरूर रहना है, ये तो कंपलसरी रहेगा, और केवल इतना ही पूछेगा किस माध्यम में बनी है, तो कांस्य माध्यम। किस स्थान पर पक्षी का पिजड़ा पाया गया है? पक्षी का पिजड़ा जो है वो हमें हड़प्पा से देखने को मिलता है। सिंधु घाटी काल में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? अत्यधिक दृष्टव्य जो है वो हमें बरगद का पेड़ देखने को मिलता है सिंधु घाटी काल में। चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया? गंदलाव झील या गुंडलिया झील ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि गुंडलिया झील के आसपास का जो एरिया था वही किशन सिंह को दिया गया था और वही किशनगढ़ के नाम से जाना गया। बनी ठनी चित्र संबंधित है। बनी ठनी चित्र जो है वो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया था। राइट आंसर डी। चौगान प्लेयर किस शैली में चित्रित है? चौगान प्लेयर जोधपुर शैली में, राजस्थान के जोधपुर शैली में चित्रित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ शैली की दिए गए विकल्पों में से जो प्राचीनतम कृति है वो सुपार्श्वनाथ चरितम है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चौर पंचाशिखा श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो चौर पंचाशिखा जो है ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि ये मेवाड़ शैली में चित्रित की गई थी मुख्य रूप से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहा जाता है। उस स्कूल के प्रसिद्ध राग हिंडोला, किस स्कूल में प्रसिद्ध राग हिंडोला चित्रित किया गया है? राग हिंडोला जो है वो अहमदनगर में चित्रित किया गया है। किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो शाहजहां का समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? प्रोस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य यानी प्रोस्पेक्टिव, जिससे दूरी और निकटता का अभाव होता है, ऐसे चित्र जहांगीर के शासनकाल में देखे जा सकते हैं। इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? तो उस्ताद मंसूर जो है ये जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था। मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित किया गया? मुरक्का एल्बम जो है ये भी जहांगीर के समय में ही चित्रित किया गया था। शाह कलम बस शाहजहां के समय में है, बाकी सब जहांगीर ही लगाना है। तो मुरक्का एल्बम जो है ये जहांगीर के समय में चित्रित हुआ था। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? तो जहांगीर का व्यक्ति चित्र जो कि अबुल हसन ने बनाया था उसमें जहांगीर अपने हाथ में फूल लिए हुए हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा।
किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया था? दरबनामा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। लघु चित्र रणथंभौर किले की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? तो रणथंभौर किले की घेराबंदी जो है ये अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र है, क्योंकि अकबरनामा में रणथंभौर किले की घेराबंदी और सलीम का जन्म, ये दो चित्र बहुत फेमस हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे। तो अकबर के काल का प्रसिद्ध ध्रुपदी गायक का जो जानकार था वो तानसेन थे। तूतीनामा जिसमें 103 चित्र हैं, कब लिखा गया? तो तूतीनामा 1560 से 1568 के बीच लिखा गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। लघु चित्र में हाशिया का प्रयोग किया गया था। तो हाशिए का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से मुगल काल में हुआ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। एलोरा की गुफा संख्या रावण की खाई के नाम से जानी जाती है। तो गुफा संख्या 14 जो है ये रावण की खाई के नाम से जानी जाती है एलोरा की। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बाघोरा नदी के बगल में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? तो पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने नीले रंग का कमल धारण किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता था? विहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता था, क्योंकि वो संघ के आराम करने की जगह थी, उसे निवास स्थान भी कहा जाता था। तो राइट आंसर संघाराम हो जाएगा। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण हैं? तो अजंता की चित्रकला म्यूरल कला के उदाहरण है। पहला ऑप्शन म्यूरल, दूसरा ऑप्शन टेम्परा, अगर ये दोनों ना हो तब फ्रेस्को। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर म्यूरल हो जाएगा। जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 में चित्र मिल जाएंगे, 9, 10 में मिल जाएंगे, 16 और 17 में मिल जाएंगे। अजंता के चित्र संबंधित हैं। अजंता के जो चित्र हैं वो बुद्ध से संबंधित हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था, चैत्य गुफाओं का पूजा पाठ के लिए होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना एवं उपासना हेतु। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? अजंता गुफाओं की अनुकृतियां जो हैं वो असित कुमार हलदार के द्वारा तैयार की गई थी, क्योंकि नंदलाल बोस के द्वारा असित कुमार हलदार भी गए थे जब लेडी हरिंघम की अध्यक्षता में बनाई गई थी। नंदलाल बसु ने हरिपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में तैयार किया? तो 1937-38 में किया था। उस कलाकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और बाइजेंटाइन मसीह का संकलन थी। तो पटुआ की लोक कला शैली बाइजेंटाइन मसीह का संकलन थी, ये यामिनी राय का चित्र है। राइट आंसर, मतलब इस प्रकार के यामिनी राय के चित्रों में देखा जा सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 3 बहनें किसने चित्रित की? 3 बहनें जो है ये अमृता शेरगिल के द्वारा चित्रित की गई है। सी। रवीन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो रवीन्द्रनाथ के चित्रों की जो पहली प्रदर्शनी है वो पेरिस में आयोजित हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलिस्ट्रेशन बनाया? सहज पाठ जो है वो नंदलाल बोस के द्वारा ही चित्रित की गई है। यामिनी राय किससे प्रभावित थे? यामिनी राय मुख्य रूप से कालीघाट के रेखा चित्रों से प्रभावित थे, रेखांकन से। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीघाट पटचित्रण से। कुरुक्षेत्र नामक चित्राकृति किसकी है? तो कुरुक्षेत्र नामक जो चित्राकृति है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी। किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग चित्र बनाया? तो प्रथम व्यंग चित्र गगनेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई? 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? जहांगीर आर्ट गैलरी बम्बई में स्थित है। राइट आंसर डी। हंस दमयंती के चित्रकार राजा रवि वर्मा है। शकुंतला वियोग भी राजा रवि वर्मा का है। 1894 में मुंबई के घाटकोपर में किसने लिथोग्राफी प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाई? तो यहाँ हम देखेंगे राजा रवि वर्मा ने ही मुंबई के घाटकोपर में 1894 में लिथोग्राफी प्रेस लगाया था। यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने वो थे, तो यूरोपीय चित्रण में जो कुशल चित्रकार बने वो थे राजा रवि वर्मा।
राजा रविवर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया? तो इनके जो प्रिंट थे वो ऑलियोग्राफ प्रिंट के नाम से जाने जाते थे, तो रंगीन शिला मुद्रण या ऑलियोग्राफ प्रिंट्स। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा रविवर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम है? तो रंग रसिया। चलचित्र मतलब पिक्चर, तो रंग रसिया जो है ये राजा रविवर्मा के जीवन पर आधारित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? सेवक राम के चित्रों का विषय त्योहार एवं समारोह के दृश्य थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। बसोली शैली की प्रथम ज्ञात पुस्तक चित्रित की है? तो बसोली शैली की प्रथम ज्ञात पुस्तक जो है वो रसमंजरी है। राइट आंसर सी। 1660-70 ईस्वी में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण थी? तो 1660-70 में रसमंजरी का प्रारंभ होता है, बसोली में देखने को मिलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की थी? तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक सावंत सिंह की चर्चा जो है वो मूर क्राफ्ट द्वारा की गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार परखू के चित्र किस शैली में हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकार परखू के जो चित्र हैं वो परखू के चित्र हमें कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष हमें कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या थी? तो बिहारी सतसई थी। नीचे वर्णित किस राजस्थानी शैली स्कूल में अधिकांशतः बाघ और सिंह पाए जाते थे? दिए गए विकल्प में पहचान के। बाघ और सिंह, जहां शिकार के दृश्य ज़्यादा बने हैं वहीं ये दृश्य ज़्यादा दिखाए जाएंगे। तो कोटा अपने शिकार के दृश्यों के लिए जानी जाती है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र जो है ये बूंदी शैली में चित्रित किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद मुख्य रूप से किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, जहां उन्होंने बनीठनी चित्र का निर्माण किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रासित उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? राजस्थान में भुजंग त्रासित मुद्रा जो है इनका, उसका मतलब है माया या भ्रम के पर्दे से दूर रहना। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य चित्रित किया गया है? सजीव दृश्य दर्शाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नटराज नृत्य। नटराज शिव का जो मूर्ति है उसमें सृजन, विनाश और जीवन का प्रतीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, नटराज नृत्य। पतीना क्या है? पतीना एक प्रकार से रासायनिक प्रतिक्रिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? कामाख्या देवी का मंदिर असम गुवाहाटी में स्थित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गुवाहाटी। खजुराहो के अधिकांशतः मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो खजुराहो के अधिकांशतः मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखाई देता है? तो होसलेश्वर मंदिर जो है वो तारा की तरह दिखाई देता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एकल शिलाखंडी मोनोलिखित पांडव रथों की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला का रचना माना जाता है? तो देखो, पांडवों में अर्जुन सबसे वैसे मेन है, तो इसलिए अर्जुन का जो रथ है वो सबसे ज़्यादा सुंदर बनाया गया और वही सर्वश्रेष्ठ संरचना मानी जाती है। तो राइट आंसर अर्जुन रथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तांगका का क्या अर्थ है? तांगका का अर्थ होता है मंदिर की पताकाएं या बैनर्स। राइट आंसर डी हो जाएगा। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित कराए गए थे? दिए गए विकल्पों में से चुने। तो अधिकांश काकतीय मंदिर जो है वो त्रिकुट में बनाए गए हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांची थी। राइट आंसर कांचीपुरम हो जाएगा। भारत के किस स्थान पर महाभारत के आख्यान तराशकर बनाए गए? तो भारत में महाभारत के आख्यान जो है महाबलीपुरम में, क्योंकि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ये सारे के सारे हमें महाबलीपुरम में ही देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सांड की मूर्ति बनाने के धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? तो जो सांड धनराज भगत ने बनाया है उसके लिए उन्होंने काष्ठ यानी लकड़ी का प्रयोग किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? तो अमरनाथ द्वारा रचित अनसुनी चीखें इनकी मूर्ति शिल्प है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पॉप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं? तो व्यापक पैमानों पर महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है रविंदर रेड्डी। राइट आंसर ए हो जाएंगे। इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता बनाया? स्वस्थ रिश्ता जो है ये अनुपम सूद का है। राइट आंसर ए हो जाएगा। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? तो हुसैन द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला सबसे आम जानवर जो था वो था घोड़ा। उनका कहना भी था कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा बी। स्याह कोष्ठ का राजा, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्ति चित्र किसने बनाया है? तो स्याह कोष्ठ का राजा, किंग ऑफ डार्क, ये केजी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। वुमन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? वुमन ऑन रिक्शा जो है ये तैयब मेहता के द्वारा चित्रित की गई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ? तो प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन जब 47 और 48 दोनों दे दें, ध्यान रखना इसका जो गठन है वो 47 में हुआ था। राइट आंसर 1947 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी ये श्रृंखला जो कि 100 प्रश्नों की शताब्दी एक्सप्रेस थी ये यहाँ पर कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा और जो प्रश्न आपसे ना बना करें उन प्रश्नों को आप बिल्कुल नोट करते चलें। एग्ज़ाम कब होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी समय हो सकते हैं, होगा ये निश्चित है। इसलिए आप अपनी तैयारी बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। डेली कम से कम आप 200 से 250 प्रश्न डेली रिवाइज करें, क्योंकि अगर आपको समय मिला है तो उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। धन्यवाद।